हेलो माय क्यूटी किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर द लास्ट लेसन को इजी हिंदी में समझेंगे। ये चैप्टर लिखा है alfonso.net ने। इस वीडियो में हम स्टोरी एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट थीम्स और मोरल सब कवर करेंगे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये स्टोरी फ्रांस और प्रशियन के वॉर के टाइम की है। जब फ्रांस हार जाता है तब प्रशियन रूल ऑर्डर देते हैं कि अब स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं, सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। स्टोरी का मेन कैरेक्टर है फ्रेंच, एक छोटा स्कूल बॉय जो अपने लास्ट फ्रेंच क्लास को एक्सपीरियंस बताता है, जो अपने लास्ट फ्रेंच क्लास के एक्सपीरियंस बताता है। लेट्स डाइव इनटू स्टोरी। फ्रेंड्स का स्कूल जाना। एक दिन फ्रेंड स्कूल जा रहा होता है। उसने होमवर्क नहीं किया होता है और उसको ग्रामर के लेसन भी याद नहीं होता, इसलिए वो बहुत डरा हुआ होता है। रास्ते में उसको सोल्जर ड्रिल करते हुए दिखते हैं और टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड के पास बहुत लोग खड़े होते हैं। नॉर्मली नोटिस बोर्ड पर बैड न्यूज़ ही होती थी, जैसे वॉर अपडेट, लेकिन फ्रांस बिना ज़्यादा ध्यान दिए स्कूल चला जाता है। स्कूल का स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। जब फ्रांस क्लास में एंटर करता है उसको सब कुछ बहुत स्ट्रेंज लगता है। नॉर्मली क्लास में नॉइस होती थी, बच्चे शाउटिंग करते थे, डेस्क की आवाज़ आती थी, लेकिन आज पूरा क्लासरूम बिल्कुल साइलेंट था। टीचर मिस्टर एम हैमिल भी बहुत काम और इमोशनल लग रहे थे। उन्होंने अपने स्पेशल ग्रीन कोट, फ्लर्ड शर्ट और ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी, जो वो सिर्फ स्पेशल ओकेजन पर ही पहनते थे। क्लास में विलेज के ओल्ड पीपल भी बैठे हुए थे, जैसे ओल्ड हाउसर। वो सब भी सीरियस और इमोशनल थे। फिर मिस्टर एम हैमर अनाउंस करते हैं कि टुडे इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन। प्रशियन अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया था कि नेक्स्ट डे से स्कूल में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ये सुनकर फ्रेंच शॉक हो जाता है। उसको रियलाइज़ होता है कि उसने फ्रेंच लैंग्वेज को कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। उसको अपनी बुक सडनली बहुत प्रीशियस लगने लगती हैं। फ्रेंड्स का रिग्रेट। फ्रेंड्स सोचता है कि वो हमेशा स्टडीज़ को इग्नोर करता था। कभी फिनिश कभी फिशिंग पर चला जाता था, कभी बर्ड्स के एग कलेक्ट करता था। अब जब फ्रेंच पढ़ने का लास्ट चांस था तब उसको अपनी मिस्टेक्स का रिग्रेट हो रहा था। मिस्टर एम हैमल्स फीलिंग। मिस्टर एम हैमिल भी बहुत इमोशनल थे। वो 40 ईयर्स से स्कूल में फ्रेंच पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि लोग अपनी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं देते और हमेशा बोलते हैं कि कल से पढ़ लेंगे। उन्होंने ये भी कहा, जब कोई पीपल इंसलेब्ड होते हैं इंस्लेब्ड होते हैं तब उनकी लैंग्वेज ही उनकी फ्रीडम की होती है। फ्रेंच लैंग्वेज को उन्होंने दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल और क्लियर लैंग्वेज बताया। क्लास के एंड में चर्च क्लॉक 12 बजाते हैं और प्रशियन सोल्जर की ट्रम्पेट्स की आवाज़ आती है। मिस्टर एम हैमिल बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो बोर्ड पर बड़े लेटर में लिखते हैं, वी वाइव ला फ्रांस, जिसका मीनिंग होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। उसको उसके बाद वो कुछ बोल नहीं पाते और क्लास डिसमिस कर देते हैं। इम्पोर्टेंट थीम्स। इस चैप्टर में हमें 3 टाइप के थीम्स मिलते हैं, जैसे कि फर्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी और कल्चर का इम्पोर्टेंट पार्ट होती है। एंड सेकंड वन इज़ रिग्रेट। फ्रांस और विलेजर्स को रिग्रेट होता है कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज और एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। एंड थर्ड, पेट्रिज्म।
मिस्टर एम हैमर का अपनी कंट्री और लैंग्वेज के लिए लव स्टोरी में क्लियरली दिखाई देता है। एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी, इस चैप्टर से हमें ये लेसन मिलता है कि हमें अपनी लैंग्वेज और कल्चर को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एजुकेशन की वैल्यू समझनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वरना बाद में रिग्रेट होता है। एंड और ट्रू। सो गाइस सो गाइस ये थी द लास्ट लेसन की कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना